दूसरी तरफ से जीएम सरूरी वर्सेस महराज मलिक का केस जो है अब कहीं ना कहीं सियासी रूप ले रहा है। जहां पर सदन में वॉकआउट किया है महराज मलिक ने, तो वहीं कल महराज मलिक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट से मुलाकात करते हैं जब उन पर लाठीचार्ज होता है। और आज देखिए तमाम जो युवा है वो महराज मलिक का समर्थन भी करते हैं और आज इनके लिए जो है वहां पर काफी ज्यादा आवाज महराज मलिक ने बुलंद की। नासिर मेरे साथ है, क्या लगता क्या है वॉकआउट का कारण क्या रहा होगा? महराज मलिक देखो, मैं महराज मलिक कल जब हमने सेक्रेटरीट रोड जाम किया है, पहले हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करती है। पुलिस वालों ने हमें डंडे से मारा, पुलिस वालों ने हमें लाठीचार्ज किया है, बहुत सारे लड़कों को वहां पे इंजरी आई है। हम बड़े अल्फाजों से मजम्मत करती है। हम रोड पे बैठे थे सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, लेकिन वहां पे एक ही यूथ का लीडर आया, एक ही एमएलए आया डोरा का, जिसका नाम है महराज मलिक। अभी ये जो एस्पिरेंट्स महराज मलिक के नाम पे स्लोगन लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि वो कल हमारे पास आया और उसने हमारे साथ वादा किया कि मैं असेंबली में आपका मसला उठाऊंगा, और उसने हमारे साथ वादा किया, प्रॉमिस किया। आज उसने करके दिखाया, उसने वर्कआउट भी किया असेंबली से, लेकिन पहले उसने हमारा मुद्दा उठाया कि फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। एलजी साहब ने काली पट्टी रखी है, उमर साहब ने काली पट्टी रखी है। एलजी सरकार और उमर सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहती है, अगर हमारे साथ एक हफ्ते के अंदर अंदर इंसाफ नहीं किया गया, इससे बड़े प्रदर्शन एलजी सरकार और उमर सरकार श्रीनगर लाल चौक जाम होने वाला है आने वाले दिनों में। आज हमने सुबह डोगरा चौक बंद किया है, करीबन आधे घंटे तक वहां पे धक्का मुक्की हुई है पुलिस के साथ, और पुलिस वालों ने हमें वहां पे करने नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें ऊपर से कागज आ रहे, कहां से कागज आ रहे, कौन कागज कर रहा है, कौन पुलिस पे दबाव कर रहा है, ये एलजी सरकार कर रहा है। एलजी सरकार, आपने मुझे जम्मू राजभवन बुलाया, आपने मेरे साथ वादा किया है। एलजी सरकार याद रखिए, हम हक लेकर रहेंगे। हमने आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज माह रमजान का पाक महीना चल रहा है, आज हम अपने घरों में होना चाहिए। इस महीने में अल्लाह की इबादत की जाती है। गलत हुक्मरान की वजह से, गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, गलत सरकार की वजह से आज हम रोडों पे हैं दर बदर पिछले 10 सालों से। जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। एलओपी ने आपका समर्थन किया और उन्होंने कहा है कि बहुत गलत हुआ लाठीचार्ज, उन युवाओं पे तो होना ही नहीं चाहिए जो नौकरी व इंसाफ मांग रहे हैं। वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस समय होम मिनिस्ट्री के अधीन पुलिस है, आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पर लाठीचार्ज, पीएचई टेलीविजन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज का आवाज दबा रहे हैं ये लोग। देखो, एलओपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने बात आज उठाई। मुझे बताइए 2020 से लेकर 2024 तक इनकी सरकार थी, एलजी को किसने लाया? जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने लाया। अब आज एलओपी और सुनील शर्मा आज बात कर रहे हैं, तब कहाँ थे सुनील शर्मा? जब सुनील शर्मा और मैं मिला श्रीनगर चरस लाइन में, 3 बार मैं मिला उसे, श्यामलाल शर्मा से मैं मिला हूँ, अब वो कहाँ थे? अब मुझे बताइए वो उस वक्त कहाँ थे? आज वो कह रहे कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। क्या आज तब तक उन्होंने काली पट्टी रखी है, आज उन्हें खोली है? सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। सुनील शर्मा और बीजेपी वाले सियासत कर रहे हैं, फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। तब से वो कहाँ थे? हम एक ही लीडर को मानते हैं बीजेपी में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो है रविंदर रैना। उसने पहले दिन बस एडवोकेट अभिनव शर्मा को मानती है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और रविंदर रैना। जितने भी जम्मू कश्मीर के बीजेपी के लीडर्स है, हम उनको मानते नहीं है, ना हम उनको। आज रविंदर रैना की कमी महसूस हो रही है सदन में? रविंदर रैना की कमी हो रही है सदन में। रविंदर रैना वो बंदा है, वो आदमी है जिसने मुझे अपने गाड़ी में बिठा के चीफ सेक्रेटरी के पास लिया और उसने कहा इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। एक ही बंदा, जम्मू कश्मीर का ऑनेस्ट लीडर, जम्मू कश्मीर का वाहिद लीडर रविंदर रैना, जिसने ये मुद्दा उठाया इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। एडवोकेट अभिनव शर्मा, उसने ये मुद्दा उठाया। बाकी सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा, ये तो बातें करते हैं, इनको आगे की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने खुद देखा फायर सर्विस का स्कैम, लेकिन उन्होंने काली पट्टी रखी है। जब एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बीच में आते हैं। मुझे याद है निसार, आपने खुद ही स्वागत किया था उपराज्यपाल के फैसले का और कहा था कि अब इंसाफ मिलेगा। अचानक ये विरोध क्यों? देखिए मैम, अगर एसीबी ने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लगाया है, मुझे एलजी सरकार और उमर सरकार बताइए एफआईआर का माने क्या है?
FIR का मतलब क्या है? उनको टर्मिनेट करो काम सर्विस से। उनके जो मार्क्स है बिल्कुल कम थे, वो बैक गारंटी से आए, उन्हें फार्म भी नहीं लगवाए, वो आज गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं, वो इलीगल सैलरी ले रहे हैं। यह है यहाँ का नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर, बीजेपी सरकार का नया कश्मीर। उमर साहब आप तक भी हम बात पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको वोट दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको सीएम बनाया। क्या इसीलिए सीएम बनाया है कि आप अंदर बैठोगे, इसकी बात नहीं करोगे फायर इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स के ऊपर, या जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी हो रही है? आप मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप श्रीनगर जाइए, बड़गाम जाइए, जम्मू जाइए, कठुआ जाइए, आप एस्पिरेंट से बताइए, आप उनको बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है जम्मू कश्मीर यूथ के साथ। वो अभी मर रहे हैं अपने घरों में, उन्हें PhD MPhil, वो घर में एंजाइटी दवा खा रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई पड़ी लगा रहा है और ड्राइव्स भी हो रहे हैं। वही तो बात है। वो शर्म आनी चाहिए इसी सरकार पे, उमर सरकार पे शर्म आनी चाहिए, LG सरकार पे शर्म आनी चाहिए। LG सरकार को मैं 5 बार मिला हूँ, क्या LG सरकार सोया है जिस तरह भालू सोता है? उसने कहा कि आपके साथ जस्टिस होता, लेकिन नहीं हुआ है। LG सरकार, आपके भी बच्चे हैं, आपके बच्चे कभी इस तरह रोडों पे आए हैं? अभी आप चाहते क्या है निसार? हम LG सरकार और उमर सरकार से यह कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो, हमें एडजस्ट किया जाए, इसे 12 सालों का कंपनसेशन मिलना चाहिए। मसला ये है, आपने जो किया यहाँ पे बीच में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों आ गया? जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और LG एडमिनिस्ट्रेशन में अपना मामला चल रहा है, इनकी आपस में बनती नहीं है, बीच में ये आम पब्लिक को मतलब पीस रहे हैं। हाँ, इनकी आपस में हमने ना लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया कि आप इनके साथ लड़ाई करो, आप अपने मसले बनाओ, हमने अपने मुद्दे मसले हल करने के लिए, इनकी नहीं बनती है। और आप इसमें एक बड़ा मसला है, बीच में ये जो रवैया चल रहा है इनका, रेबर खेल और कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, ये लोग सारे तो रोड्स पे आ गए। अब LG एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि उमर साहब एज अ रियल एडमिनिस्ट्रेटर अपीयर हो जाए यहाँ पे, किस पे, पब्लिक सीन पे, लेकिन हमारा मसला उसके पास नहीं है। LG साहब आप बताइए, उमर साहब के इतने मसले हैं, वो असेंबली में रोज बात कर रहे हैं, आपने तो 10 साल से हमें लटका के रखा। ये तो इसके अंडर आता ही नहीं है। केस अपने हाथ में सबसे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से कमेटी बनी कि गवर्नर साहब ने ये केस, आपको विश्वास है मुख्यमंत्री पर? खाली मुख्यमंत्री, और हमारा केस भी उसी के हाथ में है, हम उसी से इंसाफ, हमें ना इनको इसलिए चुना है, ना इनको इसलिए इलेक्ट किया है, ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ये एज अ कश्मीरी हमारी बात उठा सकते हैं। वहां पे भी दोहरा रोल चल रहा है, एक पॉलिटिशियन उठ रहा है, वो हमारे हक में बात कर रहा है, इंसाफ के हक में बात कर रहा है, दूसरा उधर लड़ाई पे उतर आता है। आप सीधे आप देखो, वहां पे ये पार्टी लड़ाइयां लड़ रही है, आम इंसान के सेंटिमेंट्स की कोई कदर ही नहीं है। देखिए, सियासत का अड्डा जो है इस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा बना हुआ है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, चुने हुए मुख्यमंत्री है, चुने विधायक है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, लेकिन हमारा युवा जो है उस पर लाठियां बरसाई जाती है जब वो इंसाफ की मांग करता है।